हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है? क्लास 10th का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, उसका जो क्वेश्चन पेपर था 30/1/1 से हमने ये लिया है। ऑलरेडी हम MCQs को सॉल्व कर चुके हैं। तो सेक्शन बी का ये जो 21st क्वेश्चन है, हमें इसको यहाँ पर डिस्कस करना है। 21st का फर्स्ट है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4 ग्राफिकली। इसका मतलब ये है कि आपको ग्राफिकली या ग्राफ पेपर पे x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4 को रिप्रेजेंट करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। मतलब आप इसको प्लॉट कर दें, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ग्राफ आपके लिए बना दिया है। ये है हमारे पास यहाँ पर ग्राफ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो हमें सबसे पहले x इक्वल टू 3 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है? x इक्वल टू 3 को। तो सबसे पहले ढूंढे कि x एक्सिस में 3 कहाँ है, ये है। तो अगर आपको x इक्वल टू 3 यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, मतलब x इक्वल टू 3 लाइन बनानी है, तो आपको 3 पर जाना पड़ेगा और स्केल को कुछ यूं प्लेस करना पड़ेगा कि वो y एक्सिस के क्या हो सके, पैरेलल हो सके। तो ये जो मैंने लाइन खींची है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, इसी लाइन को बोलते हैं हम x इक्वल टू 3 लाइन। अगर आपको क्वेश्चन में कहा होता कि x इक्वल टू -1 लाइन खींचो, तो आपको यहाँ आना होता और यहाँ पर स्केल कुछ यूं रखते ताकि वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाती और फिर हम यहाँ पर भी लाइन खींच सकते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, जब इन सभी के लिए आपको यहाँ लाइन प्लॉट करनी होती है, लाइन का रिप्रेजेंटेशन करना होता है, तो कुछ नहीं करना है। x इक्वल टू 1 के लिए यहाँ जाना है और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देनी है। x इक्वल टू 0 के लिए आपको y एक्सिस के ऊपर ही लाइन खींचनी पड़ती है। ठीक हो गया? क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ही जितनी बार जहां पर भी पॉइंट ले लोगे वहां पर x की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? 0 होती है। चलिए, ये तो हो गई बात। इसके साथ हमें y इक्वल टू -4 क्या लिखा है? y इक्वल टू -4, इसको भी यहां पर रिप्रेजेंट करना है। इस लाइन को भी यहाँ रिप्रेजेंट करना है। पहले आप y की वैल्यू -4 ढूंढो कहाँ है, जो कि ये है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे खींच देता हूँ। अब आपको क्या करना है कि y इक्वल टू -4 के लिए आपको एक लाइन खींचनी है जो कि यहाँ से गुजरनी चाहिए और वो x एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। ध्यान रखें, किस एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए? x एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। और ये जो लाइन है वो है y इक्वल टू -4। अगर आपको y इक्वल टू -3 ड्रॉ करने के लिए कहा होता तो आप x की वैल्यू -3 यहाँ पर जाते और यहाँ पर रखकर एक लाइन ऐसे खींच देते। तो इस तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4 को हमने इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब जहां पर ये दोनों लाइंस x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -4 एक दूसरे को कट कर रहे हैं, आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले खुद लिखें। तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू है 3, क्योंकि ये लाइन x इक्वल टू 3 की लाइन है, और y की वैल्यू होगी -4, क्योंकि ये वाली लाइन y इक्वल टू -4 है। तो फाइनली यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा हमारा, लिखना चाहो लिख दो, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं। सोल्यूशन हो गया हमारे पास 3, -4। सिर्फ हमें 2 मार्क्स में इसमें इतना ही करना था। अब हम आते हैं इसी का जो सेकंड पार्ट है, वो भी ग्राफिकल क्वेश्चन है। कहा है कि इसमें भी ग्राफिकल मेथड के थ्रू फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट। आपको ये 2 लाइंस दे रखी हैं, तो आपको पता करना है कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब आपको ग्राफिकली पहले समझ में आना चाहिए। अगर 2 लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो वो कंसिस्टेंट मानी जाती है। अगर 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर चल रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, तो भी उसको कंसिस्टेंट माना जाता है।
लेकिन अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है तो कभी भी वो कंसिस्टेंट नहीं होती, उसको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो दो इक्वेशंस दे रखी हैं, दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको पहले हम इस ग्राफ में क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो मैंने बगल में एक और ग्राफ बनाया हुआ था, तो इसी तरीके का मैंने बना दिया क्योंकि जैसी मुझे ज़रूरत थी। तो सबसे पहले इसमें x इक्वल टू 0 पे आते हैं। आपको पता है y एक्सिस के हर एक पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसीलिए y एक्सिस को ही हम x इक्वल टू 0 वाली लाइन बोलते हैं। तो ये जो y एक्सिस है यही होता है x इक्वल टू 0 वाली लाइन। आपको ये पता होना चाहिए कि x एक्सिस में y की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, इसीलिए x एक्सिस को बोलते हैं y इक्वल टू 0 लाइन। ठीक है, चलिए, हमें तो ये नहीं पूछा था, हमें सिर्फ ये पूछा था। अब आते हैं y इक्वल टू 7। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, 7। तो y की वैल्यू 7 के लिए आप देख सकते हैं ये है आपके पास लाइन, पर इस लाइन को मैंने कहाँ तक ड्रॉ किया है, 3 तक। अब मेरे पास उतनी जगह नहीं है तो मैं थोड़ा अपने हिसाब से बना देता हूँ। 1 2 3 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, 7, यहाँ पर 7 मान लिया। ग्राफ ठीक से मैंने बनाया नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे क्या करना है। तो आप ये देखें कि 1 2 3 ये हो गया, 4 5 6 7, जगह नहीं थी तो मुझे इस तरीके से यहाँ ड्रॉ करना पड़ा। अब y इक्वल टू 7 को यहाँ रिप्रेजेंट करना है। देखिए ये है y इक्वल टू 7। तो अब हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 7 अगर आपको यहाँ पर प्लॉट करना है तो उसके लिए आपको जो लाइन खींचनी पड़ती है वो y इक्वल टू 7 से पास करनी चाहिए और वो x एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो वो आपको लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेगी जो अभी मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाई है। तो बच्चे आप अब ये समझ लें कि x इक्वल टू 0 की लाइन ये रही और y इक्वल टू 7 की लाइन ये रही। दोनों लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,7। मैंने आपको पहले ही समझाया था, अगर गिवन दो लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस अगर एक दूसरे को कट कर रही हैं तो वो कंसिस्टेंट होंगी। वो लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो यहाँ पर भी ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 7 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी यहाँ पर। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये 21st क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।